वंदे मातरम मेरे भाइयों। आज हम जो है अपना नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी। और ये टॉपिक हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए KBS, DSSB, UPTGT, स्टेट, सीटेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस टॉपिक को हम बेस्ट मेथड से और पूरा स्टार्टिंग 0 to एंड तक बिल्कुल करेंगे इसको। तो इसको देखिएगा, एक ही वीडियो में आज हम इसको पूरा खत्म करेंगे इस टॉपिक को। और देखिएगा यहाँ पर तो समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम पहचानेंगे कैसे। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? तो समांतर श्रेणी कोई भी आपका एक सीरीज जो दे रखी होगी उसमें जो है आपका जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का वो इक्वल होगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और इस डिफरेंस को हम डी बोल देते हैं, ठीक है, और डी या फिर हम कॉमन डिफरेंस इसे बोलेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये अगर इक्वल होगा किसी भी सीरीज में तो हम कह देंगे वो सीरीज कैसी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए कोई भी सीरीज है, एग्जांपल में देख लीजिए, ये मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ये 10। ठीक है, ये कोई सीरीज है हमारी अप टू एन टर्म तक है, यहाँ पर एन टर्म्स तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए आप, ये इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस और ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनके बीच का डिफरेंस। आप देखेंगे 4 और 2 का डिफरेंस 4 - 2 2 होगा, और यहाँ पर 4, 6 और 4 का डिफरेंस 2 होगा। तो यहाँ पर ये 2 और 2 इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज कैसी हो जाएगी? AP में हो जाएगी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लगातार बीच के भी जो डिफरेंस देखेंगे वो इक्वल हो जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे इसकी सीरीज कैसी है आपकी AP सीरीज में है ये। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे अगर हम इसकी एन टर्म की बात कर लें, कोई भी अगर हमें टर्म फाइंड करनी हो T1, T2, T3, तो हम इसको जनरल टर्म n मान लेते हैं। तो एन टर्म अगर हमको फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, ये A + n - 1 × D होता है। जहां पर D होता है आपका, यहाँ पर बात करें अगर D = वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और A = क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका D = कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और A की बात करें तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म बस। और N की बात करें तो N हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। सपोज दैट कोई भी यही सीरीज है आपकी, अगर आपको इसकी 4 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह आप 4 लगा दीजिए, और a की जगह a हमारी फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये हो जाएगी 2 + n की जगह 4 टर्म है तो 4 हो जाएगी -1 × D। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 + 4 - 1। ये D की जगह भी हमें पता है, तो D अगर किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ही D होता है हमारा। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ का 2 है, तो इसकी जगह 2 लगा दीजिए। आप देखेंगे 4 - 1 3, 3 × 2 = 6, ये क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 हो गई ये टर्म। ठीक है, तो अगर 4 टर्म हम निकाले तो ऐसे भी कोई टर्म हम इसके निकाल सकते हैं। तो TN टर्म के लिए ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है, जो TN टर्म है उसको हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म हो या फिर TN टर्म, जो यहाँ से इसकी लास्ट टर्म होगी सीरीज की, nth टर्म जो पड़ेगी वही टर्म इसकी लास्ट टर्म भी होगी। तो इसीलिए TN और ये आपका L, ये दोनों कैसे होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, पहला ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर देखें यहाँ पर इसमें अगर ये हम कोई भी n टर्म्स हैं और उसका अगर सम पूछ ले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो Sn = आप याद कर लीजिए, यहाँ पर n/2 होता है ये, और ये 2a + n - 1 × D होता है। यहाँ पर n, a और d अगेन वही होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसी सीरीज में अगर हमें 3 टर्म का इसका सम फाइंड करना हो तो n की जगह 3 लगा दीजिए। n यहाँ पर 3 टर्म का तो 3/2 हो जाएगा। 2 × a की जगह हम पहली टर्म 2 हो जाएगी, प्लस n की जगह हम यहाँ पर अगेन 3 लगा देते हैं, -1 × D की जगह आपका कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहाँ से देख लीजिए आप 3/2 तो ये हो गया, और ये 2 × 2 = 4 + 3 - 1 हो गया, 2 × 2 = 4 ये हो गया। 4 4 8 को अगर 2 से फिर से 4 आ जाएगा, 4 3 से आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप देख लीजिए 6 4 10 और 2 12, यहाँ से भी 12 भी आ रहा है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम Sn निकाल सकते हैं, n टर्म्स का सम किसी भी AP सीरीज का।
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी अगर कोई एपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, एपी सीरीज दे रखी है, उसमें अगर हमें कोई भी सर्टेन नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी सर्टेन नंबर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं सारे नंबर्स को, जैसे कि ये हमारा लेट एन एपी, ठीक है, एक एपी सीरीज हमारी दे रखी है, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, अप टू एन टर्म्स तक दे रखी है। अगर हम इसमें कोई भी एक सर्टेन नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए के ले लेते हैं, ठीक है, तो इस सर्टेन नंबर को चाहे हम इसमें सम कर दें, चाहे इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, या फिर हर ईच टर्म में, ठीक है। तो इफ के या प्लस माइनस के इज एडेड टू ईच टर्म देन obtained series will also be in AP, ठीक है। तो ये भी सीरीज हमारी एपी में ही होने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे प्लस माइनस ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, इसको 3 प्लस माइनस के कर दें, और ये 6 में भी प्लस माइनस के कर देंगे आप, और 9 में भी प्लस माइनस के कर देंगे। ऐसे ही सब में प्लस माइनस से एक सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज भी क्या हो, ये अगर एपी में थी हमारी, तो ये अगेन जो सीरीज होगी ये भी एपी में आएगी। और इसमें हम क्या कर दें, किसी नंबर से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 के कर दें, और 6 को भी के से मल्टीप्लाई कर दें, 9 को भी के से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर जो सीरीज आएगी वो भी एपी में हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कॉमन डिफरेंस डी होगा, ठीक है, अगर आप के से मल्टीप्लाई के ऐड कर रहे हैं, के सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस ही हमारा यहाँ पर डी था, तो यहाँ पर की बात करें तो ये कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ पर तो डी ही रहेगा। अगर प्लस या माइनस कर रहे हैं किसी भी नंबर को सीरीज के और एलिमेंट में, तो सीरीज के डिस्क्रिमिनेंट या फिर सीरीज के कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम भाई के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर पहले डी था ना, तो अगर हमने सब टर्म्स को के से मल्टीप्लाई कर दी, तो कॉमन डिफरेंस भी के से मल्टीप्लाई डी के हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी सब टर्म्स को हम के से डिवाइड कर दें, 3y के, 6y के, और ये आपका अगली टर्म 9y के, ठीक है, तो यहाँ पर जो सीरीज होगी वो भी भैया एपी में हो जाएगी, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो इस पर डिवाइड हो जाएगा कैसे, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है, ये हमारा नेक्स्ट जो हम सवाल करेंगे उससे करने में बहुत हेल्प करेगा हमारा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लीजिए कोई छोटी सी एक सीरीज 2, 4, 6, 8 ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, अगर हम इसमें से सब टर्म में मान लीजिए +1 कर देते हैं, ठीक है, +1 करेंगे तो आप देखेंगे 3 हो जाएगी, ये 4 की जगह 4 और 1 5 हो जाएगी, 6 7 हो जाएगी, 8 और 1 9 हो जाएगी, ये सीरीज आ जाएगी। और आप यहाँ से अगर इसका कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, तो इसका कॉमन डिफरेंस आप देख रहे थे 4 to 2 हो जाएगा, 6 से 8 किसी का भी देख लीजिए 2 था यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 में से 3 गया 2, यानी कि प्लस करने पर या माइनस भी करेंगे तब भी इसके कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस बार मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच टर्म को 2 से, मान लीजिए, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, और 6 2 जा 12, नहीं सॉरी 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 6 का ट्वाइस आपका 12 और 8 का ट्वाइस 16, ये सीरीज हमारी बन रही है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जरा, 4 और 8 का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 8 - 4 4, और 8 4, ये भी 4 है, तो नहीं सीरीज का कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है, मतलब सीरीज तो एपी में ही है। लेकिन वहां पर अगर कॉमन डिफरेंस 2 था, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया 4, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई ईच टर्म को की, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। हम यही तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ईच टर्म को हम के से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, जो हमारे जो क्वेश्चन हम करेंगे उस पर करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी हमारी एक एपी सीरीज है, तो हम एक सीरीज कंसीडर कर लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, ऐसे ही अप टू एन टर्म तक ये चल रही है। तो एक सीरीज अगर हम कंटेन यहाँ पर कर रहे हैं, इस सीरीज को हम मान लेते हैं कुछ भी
तो अगर हमारी ये सीरीज है तो इस और एक हम ये मान लेते हैं एपी A1 एक सीरीज है और एक हमारी A2 सीरीज है, उसको मान लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये भी अप टू n टर्म तक मान लीजिए चल रही। तो अब हम क्या करें, अब हम ईच पहली टर्म पहली में, दूसरी टर्म दूसरी में, तीसरी टर्म तीसरी में ऐसे ही जोड़ दें तो हमारी जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप देखिए 3 2 5 और 6 4 10 और 9 6 15 और 12 8 20 और 10 25। ठीक है, ऐसे ही एक सीरीज बन जाएगी, वो भी n टर्म तक। तो यहाँ से देखिएगा अगर ये सीरीज एपी में थी और एक सीरीज एपी में थी तो A1 में A1, B2 B1 में B1 में B2, C1 में C2 और D1 में D2, ऐसे ही जोड़ते चले जाएं और एक दूसरी हमें थर्ड सीरीज जो कि मान लीजिए C1 मिल गई। ठीक है, अब ये सीरीज देखें तो ये भी सीरीज हमारी एपी में होगी। देखिए जरा 10 में से 5 गया, इसका कॉमन डिफरेंस 5, और यहाँ पर देखिए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो 15 माइनस 10 5, और ये अभी 5 आ जाएगा और ये 25 माइनस 20 भी 5 आ जाएगा। तो ये सीरीज अभी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि थर्ड सीरीज भी हमारी सेम मिली। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे मान लें A1 A2, ठीक है, A3 A4, ये कोई सीरीज अगर हमारी एपी में थी और आपका B1 B2 B3 B4 है ना, ये कोई सीरीज हमारी एपी में है। तो अगर हम यहाँ से A1 प्लस B1, ठीक है, कॉमा A2 प्लस B2 और कॉमा A3 प्लस B3, ठीक है, तो ये ऐसी सीरीज बना लें। तो अगर ये एपी में थी और ये एपी में थी और तो इनकी ईच पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म से ऐड करने से जो सीरीज मिलेगी वो भी हमारी एपी में ही होने वाली है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है यहाँ पर कि अगर दो सीरीज को हम कंबाइन कर दें, दोनों एपी हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर जो सीरीज मिलने वाली है वो सीरीज भी हमारी एपी में होगी, तीसरी वाली। ठीक है, तीसरी भी एपी में होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट सेकंड टर्म की तो वो सीरीज एपी में नहीं होगी। जैसे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 9 6 जा 36 12 8 जा 96 और 15 9 जा 150। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका 6 4 जा 24 6 3 जा 18 यहाँ से बचेगा और ये आप 6 6 12 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से देखें तो आपका कितना बच जाएगा, 9 6 60 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू एपी होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अगर कोई भी दो सीरीज है और एपी में है तो उनकी पहली दूसरी और तीसरी टर्म का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो सीरीज मिलेगी वो एपी में नहीं होगी, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर जो सीरीज मिलती है वहां पर क्या हो जाएगी, वो एपी में हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। और एक बात क्या कि अगर हमारी ए, यहां से देख लेते हैं, इफ A, B, C आर इन एपी, ठीक है, तो अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालें, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, तो आप देखेंगे कि भाई जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये आपका A प्लस C, नहीं एक मिनट रुकिएगा, अगर 3 टर्म होंगी ये A B मानते हैं हम। ठीक है, 2 टर्म के लिए कोई भी लेते हैं, 3 टर्म नहीं, कोई भी 2 टर्म अगर हमारी A B है तो इनका जो समांतर माध्य हो जाएगा वो A प्लस B/2 हो जाएगा। अगर तीसरी टर्म होती B और C तो B और C का अगर समांतर माध्य निकालते तो B प्लस C/2 हो जाता। मतलब दोनों टर्म को ऐड करके उसका हाफ ये हमारा इसका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन हो जाता है। तो इस अर्थमेटिक मीन का भी फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद रखना है। और एपी सीरीज फॉर एपी सीरीज, अगर हमें एपी सीरीज को पहचानने को दे दी जाए, कोई सीरीज दे रखी हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका जो है, अगर कोई एपी सीरीज दे रखी है तो इसके लिए हमें ये आपका नोटेशन याद रखना है। क्या नोटेशन होता है कोई भी एपी सीरीज का, अगर ए बी सी हमारा एपी में है, इफ A, B, C और आगे कोई भी टर्म चल रही है ये अगर एपी में है तो हमें याद रखना है यहाँ पर इसका जो नोटेशन हो जाएगा वो 2B इक्वल टू
ए प्लस सी याद रखना है हमको, ठीक है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही सीरीज थी हमारी ए वन वाली के लिए देखें, तो यहाँ से अगर ये सीरीज एपी में तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए, मतलब बीच वाली टर्म का ट्वाइस और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम के इक्वल होना चाहिए। देखिए टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ए बी सी मानने से तो टू बी यानी कि 2 × 6 इक्वल टू ए प्लस सी यानी कि थर्ड 3 + 9। आप देख रहे हैं 12 इक्वल टू 12 हो रहा है ना, तो यही हम कह रहे हैं कि 2b यानी कि b का ट्वाइस a प्लस सी के सम के इक्वल आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा इसका नोटेशन है, इसको आपको याद रखना है, ए नोटेशन। तो नोटेशन किसका हो जाएगा, एपी सीरीज का ये याद रखना है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी से हम पता लगा पाएंगे कि सीरीज एपी में है या नहीं है। एक चीज और नोट कर लेते हैं, और इसको आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हमको एक बात ये याद रखनी है, कोई भी अगर एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज हम क्या कह रहे हैं, अगर लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पर लिख देते हैं, इफ nth term of any AP series is of the linear form, ठीक है, लीनियर फॉर्म, ठीक है, लीनियर फॉर्म की है। मान लीजिए कोई भी जैसे लीनियर फॉर्म हो सकती है आपकी, ये देख लीजिए 2x + 1 की फॉर्म का है, मान लीजिए 2x + 1 x + 1 4x + 2, मतलब लीनियर फॉर्म क्या होना चाहिए। अगर आपने लीनियर हमारी इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें हमने सारी आपको इक्वेशन बताई हुई है। तो आपके अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 2x + 1 यहाँ पर कोई भी हो सकती है, लीनियर फॉर्म की होनी चाहिए, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 है तो वो लीनियर फॉर्म हो गई यहाँ पर। तो अब देखिए आपका इस फॉर्म का n होगा यहाँ पर n, ठीक है, अगर n में दे रखी हो, n में लीनियर फॉर्म की हो, n में, ठीक है, तो n में लीनियर फॉर्म की हो, अगर tn भी टर्म है और n में है ये, तो n की जगह 1 लगाएंगे तो t1 आ जाएगा, n की जगह 2 प्लेस कर दे तो t2 आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो हम इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, t1 इक्वल टू देखें तो 2 × 1 + 1 यानी 2 × 1 2 + 1 3 हो जाएगी। t2 निकाल लें तो आप कहेंगे 2 × 2 = 4 1 5 हो जाएगी, ठीक है, और t3 निकाल लें तो t3 यानी 3 प्लेस कर दिए, 2 × 3 = 6 और 1 7 हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी टर्म निकालने, तो यहाँ पर देखेंगे क्या टर्म आई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, एक और निकाल लेते हैं। चलिए मान लीजिए t4 निकाल लीजिए, 2 × 4 = 8 1 9 हो गई, तो 3 5 7 9 हो गई, ऐसी अब 2 आ जाएगी। तो ये सीरीज आप देखो जरा, 3 to 5 5 to 7 7 to 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज कैसी आ जाएगी, एपी में आ जाएगी। मतलब हम ये कह रहे हैं कोई भी अगर सीरीज है उसकी केवल आप एन टर्म देखकर ये पता लगा सकते हैं क्या ये एपी में तो नहीं है। अगर जो उसकी एन टर्म है वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म की है तो वो सीरीज ऑब्वियस है कि वो सीरीज हमारी एपी में होने वाली है, ठीक है, एपी में होगी। तो यहाँ से हम ये बात कह रहे हैं, डायरेक्ट ही कह सकते हैं। और यहाँ से आपको कुछ आपके इसके डायरेक्ट ही याद रखने हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यहाँ से नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्ट पूछ लेता है तो आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो हम इस फॉर्मूले में ये आपका tn जो था उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 + 2 + 3 यही तो नेचुरल नंबर होते हैं, और +4 + 5 अप टू n टर्म्स तक अगर निकालें इसका सम, तो हम यहाँ से ये कहेंगे डायरेक्ट n + 1 / 2 ये होता है इसका, ठीक है, n + 1/2। अगर हम यहाँ से भी निकालें इस फॉर्मूले भी ये सॉरी हम सम निकाल लें ना, तो सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, ये होता है। और एक बात एक और याद रख लीजिए, ये तो फॉर्मूला होता ही होता है, साथ अगर हम देखें ये इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a + n - 1 × d। आप कहेंगे ये a + a मिलके यहाँ पर 2a तो हो जाता है, तो लिख ऐसे ऐसा सकते हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिएगा जरा, इससे फॉर्मूले को हम कभी हमारे पास लास्ट टर्म अगर हमें पता हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a
और प्लस ये देखें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टी एन ही तो है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, और टी एन को ही हम कह रहे थे ये लास्ट टर्म होती है जो एन टर्म होती है भाई, तो यहाँ से एल लिख लीजिए इसको। तो हम फॉर्मूला एस एन का ये भी बोल सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पर एल क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म या फिर एनथ टर्म, ठीक है, तो लास्ट टर्म या एनथ टर्म है हमारी एल, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आपको याद कर लेना है। ये आता कहाँ से, ये आता यहीं से है। आप देखिए जरा, अगर इस फॉर्मूले से हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालें तो एन की जगह कितना, एन तो एन ही है, हम एन नेचुरल नंबर का सम चाह रहे हैं तो एन की जगह एन आ जाएगा, और यहाँ से देखिए 2a, ए की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस एन की जगह एन ही रख दीजिए आप, और डी की जगह कितना आ जाएगा, तो आपको पता है 1 2 3 4 यही तो होती है नेचुरल नंबर, 2 - 1 3 - 2 4 - 3 सबका कॉमन डिफरेंस 1 ही तो आएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये n प्लस 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है ना, n प्लस 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 - 1 यहाँ से 1 रह जाएगा, ये n प्लस 1 और ये n और ये नीचे 2 हो गया, तो बस यही आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हमें क्या एक और ये याद रखना है आपको, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो सम ऑफ अगर n इवन नंबर पूछ ले और सम ऑफ n नेचुरल नंबर पूछ ले तो हम डायरेक्ट ये कह पाएंगे, ठीक है। और अगर हमसे पूछ ले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, एन प्लस 1 और यहाँ से 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये भी हमारा आता है इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो ये हमें पता ही है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं ना, तो ये अप टू अगर एन टर्म तक दे रखा है तो उसमें अगर स्क्वायर कर दे सभी टर्म्स का तो उसका सम निकालें, तब वो क्या हो गया, एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट 10 आपका जो है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, तो एन की जगह 10 रख दीजिए। फर्स्ट 5 नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है तो यहाँ पर n की जगह 5 रख दीजिए, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमें यहाँ पर बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया तो हम डायरेक्ट बिल्कुल निकालेंगे इसे। अब मान लीजिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब पूछ ले, तो सम ऑफ क्यूब, ठीक है, ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये भी भाई डायरेक्टली आपको याद करना है, ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बस। खाली जो आपका ये था आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम वो n प्लस 1/2 था, और अगर क्यूब निकालना है n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम तो वो n प्लस 1/2 इसी का होल स्क्वायर कर देना, बस ये बात हमको याद रखनी है। तो ये नोटेशन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, को आप डायरेक्टली याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई भी, मैं आपको पहले समझा देता हूँ मैं क्या लिखने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है 2 4 6 8 10, ठीक है, ये कोई भी सीरीज, ये दे दीजिए 12, ठीक है, यही छोटी सी सीरीज हम मानते हैं, इससे आपको समझ आ जाए। तो ये आपकी एक सीरीज है, मान लीजिए ये एपी में आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 4 2 2 है, 6 4 आपका 2 8 6 2 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी में हो जाएगी। तो कोई भी अगर आपको एपी सीरीज दे रखी होती है, ठीक है ना, अगर कोई भी हमको एपी सीरीज दे रखी होती है और हमसे ये पूछ ले कि लास्ट से भैया हमें कोई टर्म बताओ, मान लीजिए हमने लास्ट से सेकंड टर्म पूछ रहा है, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट पूछ रहा है, आप देखिएगा जरा ध्यान से, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट। अब इस बार हमको एन टर्म स्टार्टिंग से नहीं पूछी, स्टार्टिंग में पूछी होती तो हम टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के तुरंत निकाल देते। तो हम ये टर्म कैसे फाइंड करेंगे कि लास्ट से तो 2 है, तो क्या हमें ये पता लग जाए कि स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही एन टर्म का फॉर्मूला हमको पता होता है, तो हम वो निकाल के यहाँ से निकाल लेंगे। तो लास्ट से जो टर्म है उसे स्टार्टिंग से कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, आप देखिए सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करिए, एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है, टी एच टर्म फ्रॉम
स्टार्ट। अब क्या है, क्या हम रहे हैं, अब इसमें वैल्यू लाकर देखते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि देखिए n है, तो n हमारी कितनी टर्म होंगी टोटल सीरीज में, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर टोटल तो n की जगह 6 हो जाएगा, टोटल 6 टर्म है, ठीक है। अब हमको माइनस r वो होती है वैल्यू जो जैसे कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, तो r होती है r एट टर्म, ठीक है, यही हमारी जो है ये हमारी r एट टर्म है, ठीक, r एट टर्म। तो आर एट टर्म मतलब क्या होता है, तो आर एट टर्म मतलब जो लास्ट से पूछेगी, लास्ट से सेकंड पूछेगी तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, लास्ट से थर्ड पूछेगी तो आर की वैल्यू 3 हो जाती, प्लस 1 th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो आप देखिए 6 में से 2 गया 4 प्लस 1 तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे लास्ट सेकंड मतलब लास्ट से सेकंड टर्म पूछी जाए तो उसका मतलब क्या होगा, स्टार्ट से फिफ्थ टर्म आप निकाल दो, वही टर्म वो होगी जो लास्ट से सेकंड टर्म पड़ेगी। देख लीजिए आप, स्टार्ट से फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म यही तो पड़ रही है, जो लास्ट से सेकंड टर्म थी वो स्टार्ट से फिफ्थ टर्म पड़ गई ना। तो हमको ये याद रखना है, कभी भी हमें कोई सीरीज दे रखी हो और उसमें लास्ट से हमको कोई टर्म पूछ ले, तो लास्ट से जो टर्म होती है वो स्टार्ट से कौन सी टर्म बन जाती है, n माइनस आर प्लस 1 th टर्म बन जाती है स्टार्ट से, ठीक है। तो अगर हमें लास्ट से सेकंड टर्म पूछी होगी तो स्टार्ट से हम उसकी फिफ्थ टर्म निकाल लें इस सीरीज की, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या है यही याद रखना है, लास्ट, या फिर लास्ट मत लिखिए आप, ये लिखिए आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। समझ रहे हैं आप। तो लास्ट से अगर कोई हमको टर्म पूछी गई है, लास्ट से आर भी टर्म बताओ, तो हम क्या कहेंगे, वो स्टार्ट से कौन सी होगी, n माइनस आर प्लस 1 th टर्म होगी वो, ठीक है। तो हम ये अगर निकाल दें तो स्टार्ट से हम पता कर पाएंगे आर एट टर्म को, ठीक है। तो अब देखिए, तो इससे हम इस पे डायरेक्टली इस पर सवाल हम कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई भी आपकी सीरीज दे रखी है, यही देख लेते हैं 2 4 6 8। अब ये मान लीजिए लास्ट टर्म इसकी 98 है, ठीक है, ये है लास्ट टर्म। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये हमसे कह रहा है लास्ट से 10th टर्म बताइए, ये मान लीजिए फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिएगा जरा इसे, तो लास्ट टर्म मतलब लास्ट से हमको अगर 10th टर्म निकालनी है तो हम स्टार्ट से कौन सी टर्म निकालें, तो पहले तो हमें इसकी टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो क्या n हमें पता है, तो n नहीं पता, तो n पता करने के लिए आप इसमें tn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा एपी वैसे नहीं करना, इसमें हमें टाइम बचाना होता है। तो हम क्या करेंगे वो देखिएगा, हम क्या करते हैं 98 है, ठीक है, तो 98 है, 98 में से अगर आप 2 सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 98 में से अगर आप 2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आप देखेंगे कि हमारा क्या पड़ा, 98 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपका बन जाएगा 98 में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 96, और इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 4 जा 2 8 जा, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने, अगर 96 में से अगर 98 किए और 2 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि बीच का इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ही तो है, तो 2 के गैप पर नंबर है। या फिर आप ऐसे समझ लें कि 98 है, 2 से 98 तक कितने नंबर होंगे, तो 2 से 98 में से 2 हमने घटा दिया, 2 घटा दिया तो 3 से नंबर बन गए, लेकिन 2 तो हमारे पास है, तो हमने इसलिए एक और ऐड करते हैं। 98 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो 98 माइनस 2 आपका बचा कितना, 90, 98 में से 2 गया 96 बाई 2, ये 48 बना। लेकिन ये 48 तो होगी, लेकिन 48 से प्लस 1 होगी, हमारे पास 47 टर्म होंगी हमारे पास, ठीक है। तो टर्म हमारे पास एक ज्यादा होगी ना, 98 से अगर हम ये घटा दें तो ये होगी। वैसे हम चलिए इसको कर कर दिखा देते हैं आपको। अगर हम tn वाला भी फॉर्मूला लगाएं कि कितनी टर्म होंगी 98 2 से 98 तक, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना। देखिए tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn n की जगह आप देखिए tn लास्ट टर्म तो होती है, तो इसकी जगह हम 98 लगा देते हैं, a की जगह हम 2 लगा देते हैं, प्लस n तो हमें निकालना ही है,
और डी की जगह आप यहाँ से ये लगा सकते हैं, किसी भी कॉमन डिफरेंस कहीं से भी ले लीजिए। 6 - 4 कितना होता है, 2 होता है। तो आप इसे देखिए 2 प्लस यहाँ से 2n - 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 98 हो जाएगा। तो 2n = 98 हो जाएगा ना। तो n = कितना हो जाएगा, आप कहोगे 98 / 2 हो जाएगा, यानी कि 2 4 × 8 और 2 9 × 18, ठीक है। तो आपकी 2 4 × 8 और 2 9 × 18, तो आपकी टर्म कितनी पड़ गई, 49 टर्म पड़ गई ना। तो वही हम आपको यहाँ से कह रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो 98 - 2 और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है उससे आप डिवाइड करते हैं, तो ये कितना पड़ जाएगा आपका 48 + 1, आपकी टोटल 49 टर्म पड़ गई ना। तो 49 टर्म, तो हमें ये वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि यही वैल्यू तो हमारी टोटल टर्म होती है, एन की वैल्यू मिलेगी। तो अब हमसे 10 टर्म पूछी थी, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना। ये आप करके पहले एन की वैल्यू निकाल लो। जब एन की वैल्यू निकाल लोगे फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। फिर हमसे पूछा क्या है, लास्ट से 10 टर्म पूछी है ना, तो स्टार्ट से कौन सी टर्म बन जाएगी, n - r + 1 फ्रॉम स्टार्ट। अब यहां से n की वैल्यू हमें पता है 49 माइनस r वो होती है जो लास्ट से पूछी गई, लास्ट से कौन सी 10 टर्म पूछी गई है, +1, ठीक है। 49 में से 10 गए आपका 39, और 39 + 1 40 हो गया आपका, ठीक है। तो आपका 40 ये हो गया फ्रॉम 40th टर्म, ठीक है। 40th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या सवाल है कि आपको 48 टर्म बतानी है, ये इस सीरीज की स्टार्ट से कौन सी टर्म होगी। तो आप 48 टर्म के लिए अब ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो 48 टर्म यहाँ से कौन सी हो जाएगी, जैसे Tn होता है ना, तो Tn = a + n - 1 × d। तो T40 निकालनी है टर्म, और a की वैल्यू हमें पता ही होती है, प्लस n की जगह 40 - 1 और d की जगह हम इतना पूरा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम 40 - 1 डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उससे कम होता है d। तो 40 - 1 39, और d की जगह आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब देखिए आप 2 + 40 - 1 यहाँ से 39 × 2 हो गया। तो आप देखेंगे 2 + 30 30 60 78 यहाँ से बन जाएगी। ये आपका हो जाएगा 48 टर्म कौन सी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक। तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया। तो हमको केवल करना क्या था, हमको सबसे पहले यहाँ से जाकर n की वैल्यू निकालने ली थी, ठीक है। n की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, दिस वन माइनस दिस वन, और कॉमन डिफरेंस डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से ये देखा, क्योंकि हमने ये 2 को तो घटा दिया, तो 1 जुड़ता है इसमें, आप याद कर लीजिए इसको, 1 ज्यादा होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 49 टर्म हो जाएगी। अब भाई 49 तो टर्म हो गई, तो ये n की वैल्यू हो गई। अब जो लास्ट से टर्म 10 पूछी है ना, तो n - r + 1 फ्रॉम स्टार्ट होता है। तो आप n की जगह 49, r की जगह लास्ट से 10 टर्म 10 हो जाएगा, +1 फ्रॉम स्टार्ट से हो जाएगा, यानी 49 - 10 39 + 1 40। तो 48 टर्म फ्रॉम स्टार्ट आपको निकालनी थी। तो हमने Tn के फॉर्मूले से 48 टर्म यहाँ पर निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सवाल में थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए, और खासतौर से यूपी टीजीटी और केबीएस, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी का लास्ट कॉन्सेप्ट देखने जाना है, तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एन टर्म का सम दे रखा है, ठीक है, यानी कि Sn दे रखा है, ठीक है, और कॉमा आपको Sn - 1 दे रखा है, ठीक, और फाइंड Tn निकालना हो आपको, ठीक है। Tn क्या होगा, तो इसके में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर आप Tn निकाल लें तो क्या होता है, Sn - 1, ठीक है। ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं वहां पर। इसको हम समझाते हैं अभी होता क्या है। तो यहां से मान लीजिए कोई भी आपकी सीरीज दे रखी है भैया, 2 4 6 8, ज्यादा नहीं, छोटी लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाए। तो 2 4 6 8 है, ये सीरीज दे रखी है। मान लीजिए n की जगह यहाँ पर कितनी, 4 टर्म है टोटल, ठीक है। तो 4 टर्म है यहाँ पर। तो आप अगर इसको फाइंड करें, तो आप अगर S4 फाइंड कर लें पहले, तो S4 अगर फाइंड कर लें, या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर हम इन सबके सम में से, ठीक है, सबके सम में से ये 3 का सम घटा दें, तो यही सीरीज तो बचेगी, यानी कि यही तो Tn है हमारी लास्ट टर्म। या फिर आप इसको समझ लीजिए। तो कैसे समझेंगे, अब इसके S4 निकालने हम, तो S4 निकालने तो आप कहेंगे 8 6 आपका 14, और 14 4 18 और 2 20, ठीक है।
2 4 6 से 12 8 20, ठीक है। तो आपका कितना हो गया S4 20 हो गया। फिर हम कह रहे हैं SN निकाल लीजिए, SN -1 निकाल लीजिए। तो S3 अगर निकालें तो 3 टर्म का सम 6 4 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें TN निकालना है यानी कि लास्ट टर्म निकालना है, TN और यही लास्ट टर्म होती है निकालना है, तो हमने कहा SN -1 होता है। तो 4 है तो SN की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, S4 यानी कि 20 माइनस SN -1 यानी कि 4 - 1 S3, तो S3 12 हो जाएगी। तो आप देखें 20 - 12 80 तो आ जाएगा, तो TN कितना आ गया 8 आ जाएगा। और हम यही तो कह रहे हैं TN क्या होता है SN -SN -1 होता है, ठीक है। इससे एक पहले वाले टर्म का सम घटा देते हैं, यानी कि 4 टर्म में से 3 टर्म के सम को घटा दे तो लास्ट टर्म ही तो बचती है, तो वही तो TN है और TN ही हमको निकालना होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे जब भी हमें कोई सीरीज दे रखी होगी, इक्वेशन फॉर्म में कोई सीरीज हमको दे रखी होगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए अभी कोई भी हमारा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। जरा समझिएगा इसको भाई। तो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर आप कैसे निकालोगे? तो आप पहले तो ये बताओ सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? तो आप कहोगे ये आपका 10 ही तो होता है, क्योंकि 9 तो आपका सिंगल डिजिट होता है, चाहे 0 अगर पहले लगा तब भी वो 9 रहेगा। 0 9 किसी के दिमाग में आ रहा हो 2 डिजिट का है तो इसे बोलेंगे तो 9 ही, और 9 1 डिजिट का होता है। तो देखिए सबसे छोटा नंबर 2 हो गया, हमको सभी 2 डिजिट के नंबर का सम चाहिए। तो आप ये देखो 10 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा पड़ेगा, एक मिनट, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर 11 पड़ेगा, प्लस 12 पड़ेगा, प्लस ऐसे सोन अप टू लास्ट जो डिजिट पड़ेगा, सबसे ग्रेटर जो 2 डिजिट का नंबर पड़ेगा 99 ही तो पड़ेगा। इसके बाद तो 3 डिजिट का 100 आ जाएगा। तो हमको ये निकालना है फाइनली, ठीक है। तो आप बताइए अब इसमें हम क्या करते हैं, SN निकाल लेते हैं इसका। तो SN क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 और A प्लस L लगा सकते हैं, क्योंकि हमको L तो पता है, यही तो L होता है हमारा जो N टर्म होता है। तो अब आप SN यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन हमको N नहीं पता है, तो अभी हमने जैसा कि बताया हम यहाँ से N कैसे निकालते हैं, N की टोटल नंबर, या तो आप TN का फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं ना कि हम 99 में से 10 सब्सट्रैक्ट करें, 99 - 10 और इसको 2 से हम डिवाइड कर दें, ठीक है। जब आप 2 से इसको डिवाइड कर, 2 नहीं, यहाँ पर 1 है इस बार कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 99 में से 1 आप 10 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये आपका 89 बच रहा है, ठीक है ना, 89 बच रहा है। लेकिन इसमें +1 हम करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितने पड़ रहे हैं आपके, N की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 90 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से N की जगह हम 90 रख सकते हैं। तो आप ऐसे ही कीजिएगा, हमको TN वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े। और A की जगह कितना है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये 10 हो जाएगा, प्लस L की जगह 99, ठीक है ना। तो 90/2 तो ये आ जाएगा, और 99 + 10 ये 109 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हमारा कुछ अजीब सा बन गया है, 2 5 ये 90 तो यही रहेगा, और 2 5 10, 2 4 आपका 8 और 2 5 10 अगेन हो जाएगा, है ना। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9 5 45, 4 9 4 36 और 4 40, 4 कैरी हो गया, 9 5 45 4 49, और यहाँ से 0 था तो एक हम 0 बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा 4905 यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारा अगर हम कहें जो द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 4905 हो जाएगा भाई हमारा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कुछ गड़बड़ किए क्या, देख लीजिए 10 11 12 और ये हमारा था SN की बात करें तो ये A + L हो जाएगा, और ये आपका टोटल 90 टर्म ही तो बन रही थी, 90 - 10 89 + 1 90, ये 90/2। अच्छा ये 90/2 में भी कट भी तो रहा था, यहाँ से 45 खुद ही हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया, और 99 + 10 किया था तो हमने 109 हो गया था, और ये हो गया आपका 90 इंटू, इसको आपने इधर काट दिया हमने, ठीक है। तो 2 5 10, 2 4 8 और 9 बचा 5 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 9 5 हमारा बच रहा था 45, 9 देख लीजिएगा एक बार, 9 5 45 का 4 और 4 कैरी, 9 4 36 और 4 40 का 4 कैरी हो जाएगा, 9 5 45, 4905 ही बच रहा है। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी
तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था यहाँ पर। तो अब इसी टाइप से हम जो है इसके और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो इस सीरीज को अगर आपने कोई दिक्कत हुई है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। हम पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका जो है सिलेबस खत्म कराने की। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।